सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। 5 जून को उन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। उन्हें एक दिन बाद यानी 13 जून को धरती पर लौटना था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई, जिसके बाद दोनों इसमें फंसे हुए हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मो की धरती पर वापसी फरवरी 2025 तक टाल दी गई है। दोनों 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी स्पेस में हैं। फरवरी 2025 तक उन्हें स्पेस में करीब 250 दिन बिताए होंगे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। 5 जून को उन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। उन्हें एक दिन बाद यानी 13 जून को धरती पर लौटना था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई, जिसके बाद दोनों इसमें फंसे हुए हैं। अब उन्हें धरती पर लौटने के लिए कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच स्पेस में सुनीता विलियम्स और बुश विल्मो के खाने और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि नासा ने बताया है कि अभी स्पेस में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को कोई खतरा नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पर्याप्त खाने का स्टॉक है। नासा ने एक बयान में कहा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो सब कुछ है जिसकी अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरत पड़ सकती है। वहाँ खाना, पानी, कपड़े और ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम है। नासा ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जरूरी सामान लेकर हाल ही में 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट इस पहुंचे थे। इनमें से एक कार्गो में खाना, फ्यूल और दूसरी सप्लाई समेत 8200 पाउंड का सामान था, जबकि दूसरा कार्गो 3 टन का सामान लेकर पहुंचा था। दरअसल किसी अंतरिक्ष यात्री को ज्यादा समय तक स्पेस में रहने के लिए यूनिक चीजों की जरूरत पड़ती है। इसमें जीरो ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष यात्री फ्लो, सीलिंग या दीवारों पर कहीं भी सो सकते हैं। सोने के लिए वो स्लीपिंग स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो, सीलिंग और दीवारों पर स्लीपिंग बैग लगे होते हैं, जिसमें तकिया अटैच रहता है। वहाँ फोन बूथ भी हैं, चार्जिंग पॉइंट भी हैं। इससे अंतरिक्ष यात्री वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। नासा को ऑडियो कॉल या ईमेल भेज सकते हैं। इसमें जिम भी है। इसे एडवांस रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस कहते हैं। यहाँ अंतरिक्ष यात्री वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन वर्कआउट करते समय वैक्यूम सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वजन सिमुलेट हो। इसमें अंतरिक्ष यात्री स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस कर सकते हैं। इससे अंतरिक्ष यात्रियों का मसल मास और बोन डेंसिटी मेंटेन रहता है। इसमें सुनीता विलियम्स और बुश विल्मो को वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम का एक्सेस भी मिला हुआ है, यानी दोनों फ्रेश सब्जियां उगा सकते हैं। यहाँ तक कि वो स्पेस में पौधे भी लगा रहे हैं, जिनसे फूल भी खिल रहा है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से नासा के मिशन पर गई थीं। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थीं, जबकि बुश विल्मो इस मिशन के कमांडर थे। सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट में लॉन्चिंग से पहले ही कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थीं, जिसके चलते कई दफा लॉन्चिंग रोकनी पड़ी थी। 5 जून को लॉन्च के पहले ही स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडाइजर ऐसे केमिकल होते हैं जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि जब ऑक्सीडाइजर की मदद से फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं। आखिरकार लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन जब दोनों को धरती पर लौटना था तब स्पेसक्राफ्ट से हीलियम लीक होने लगा। नासा ने कहा था कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थरस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थरस्टर होते हैं,
इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। नासा ने बताया कि लॉन्चिंग के 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थरस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी और बोइंग ने विल्मो और सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने की कोशिश में कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन किए हैं। 1 लाख कंप्यूटर सिमुलेशन में ये देखा गया है कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करने, पृथ्वी के वायुमंडल में आने और फिर जमीन पर लैंड करने का सबसे सही मौका और तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा नासा ने कई और टेस्ट किए हैं, जैसे सभी 27 थरस्टर की टेस्टिंग हुई है। ये भी चेक किया गया है कि स्पेस स्टेशन से अनडॉक करते समय, यानी स्पेसक्राफ्ट के वहां से उड़ान भरते समय, फ्री फ्लाई यानी धरती की तरफ आते समय और धरती पर लैंड करते समय सभी थरस्टर कैसे काम करेंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर भी अपडेट किए गए हैं, लेकिन अब तक अच्छी खबर नहीं मिली है। नासा बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और विल्मो को वापसी के लिए बाकी ऑप्शन पर भी काम कर रही है। अगर स्टारलाइनर वाकई में सुनीता को वापस लाने की हालत में नहीं होगा, तो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सितंबर में स्पेस स्टेशन पर स्पेसएक्स का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाने वाला है। इसमें 4 की बजाय 2 ही एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे। खाली जगहें सुनीता और विल्मो के लिए रहेंगी। उनकी वापसी के लिए रूस से भी मदद ली जा सकती है। दरअसल रूस का एक मिशन चल रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी रूस के 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये दोनों सितंबर में अपना 1 साल का मिशन पूरा कर लेंगे। फिर इन्हें लेने के लिए एक 3 सीटर वाला रूसी स्पेसक्राफ्ट जाएगा। उनके साथ नासा का एक क्रू मेंबर भी है। मतलब इस स्पेसक्राफ्ट में और किसी के बैठने की जगह नहीं है। इसलिए अगर रूस 5 या 6 सीटर वाला स्पेसक्राफ्ट भेजता है, तो सुनीता विलियम्स और बुश विल्मो धरती पर लौट सकते हैं।